न्यूयॉर्क शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक 7 मंजिला घर। नहीं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट नहीं है। ये वो जगह थी जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे, और हां, जहां सबसे गहरे राज दफन थे। अब जरा अंदर का माहौल सोचकर देखिए। दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें जो हर आने जाने वाले को घूरती थीं। हॉल में एक दुल्हन की मूर्ति है जो छत से रस्सी के सहारे लटकी हुई है। और तो और, ऑफिस में एक असली बाघ का स्टफ्ड शरीर खड़ा है और उसके ठीक बगल में रखी है बदनाम नॉवल लोलिता की पहली कॉपी। मतलब किसी बुरे सपने जैसा माहौल, है ना? और फिर जनवरी 2026 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स के 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने पब्लिक कर दिए। इन फाइलों ने सच कहूं तो पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया, और ऐसे ऐसे बड़े नाम सामने आए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस रहस्य के घर की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि एप्स्टीन की ताकत की नींव क्या थी। यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक कॉलेज ड्रॉप आउट आखिर कैसे प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और अरबपतियों को अपने जाल में फंसा लेता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का सबसे अहम किरदार है लेस्ली वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक। पता है वैक्सनर ने क्या किया? उन्होंने एप्स्टीन को अपनी पूरी जायदाद का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। इतना ही नहीं, वो मैनहट्टन वाला घर भी उसे दे दिया, और कीमत $0। यहीं से एप्स्टीन को मिली बेहिसाब ताकत। लेकिन सवाल यह है कि एप्स्टीन ने इस ताकत का इस्तेमाल किया कैसे? अब हम बात करेंगे उस खौफनाक तरीके की जिससे वो अपने पावरफुल मेहमानों को कंट्रोल करता था। एक विक्टिम है मारिया फामा। उनकी गवाही सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि घर में हर जगह छिपे हुए कैमरे थे। लाइव फीड को याद करते उन्होंने बस इतना कहा, टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड। सोच कर देखिए, हर बेडरूम, हर बाथरूम में हर एक पल रिकॉर्ड हो रहा था। और सुनिए, ये सिर्फ विक्टिम्स के आरोप नहीं हैं। जब पुलिस ने रेड मारी तो उन्हें छिपे हुए कैमरे मिले, एक खुफिया तिजोरी मिली जिसमें ढेरों सीडी थीं, और उन सीडी पर बहुत सोच समझकर लेबल लगाए गए थे। एक माइनर का नाम और उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति का नाम। ये साफ साफ एक सिस्टमैटिक ब्लैकमेल ऑपरेशन का सबूत था। तो अब सवाल आता है कि इस जाल में फंसा कौन कौन था? चलिए अब देखते हैं कि ये मकड़ जाल कितना बड़ा और कितना गहरा था, और इसमें दुनिया के कौन कौन से बड़े नाम शामिल थे। बिल गेट्स को ही देख लीजिए। पब्लिक में तो उन्होंने कहा, हाँ मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई बिजनेस या दोस्ती का रिश्ता नहीं था। लेकिन फाइल्स, वो तो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। एप्स्टीन के 2008 में सजायाफ्ता होने के बाद भी वो उससे कई बार मिले, उसके घर पर, उसके प्राइवेट प्लेन में, और कहते हैं कि यही उनके तलाक की भी एक बड़ी वजह बनी। अब आते हैं एलन मस्क पर। जून 2025 में उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई, ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और सब कुछ छिपाया जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, जब जनवरी 2026 में फाइल्स पब्लिक हुईं तो उनके खुद के ईमेल्स निकल आए जिसमें वो एप्स्टीन से पूछ रहे हैं, तुम्हारे आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात होगी? मतलब क्या ही कहा जाए इस पर। और ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी और हैरान करने वाली है। प्रिंस एंड्रयू, जिन्हें £12 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा। गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन, जो आइलैंड पर कई बार देखे गए। रिचर्ड ब्रांसन, जिन्होंने एप्स्टीन को अपने आइलैंड पर इनवाइट करते हुए कहा, अपना हरम लेकर आना। और हद तो तब हो गई जब मशहूर थिंकर नोम चॉम्स्की ने एप्स्टीन को सलाह दी कि मीडिया तुम्हारे साथ जो भयानक बर्ताव कर रहा है उसे नजरअंदाज करो। लेकिन शायद इन सब में सबसे चौंकाने वाले खुलासे भारत से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन नए और डिटेल्ड खुलासों की जिनमें भारत के कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने एप्स्टीन का इस्तेमाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पहुंच बनाने के लिए किया। मार्च 2017 में उन्होंने एप्स्टीन से कहा कि भारत के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में गाइडेंस चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लीडरशिप चाहती है कि वो जैरेड कुशनर और स्टीव बैनन से मिलें। बात यहीं खत्म नहीं होती। मई 2019 में, जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे, एप्स्टीन ने बैनन को मैसेज किया कि मोदी किसी को उनसे मिलने भेज रहे हैं। और अब सबसे विस्फोटक बात, अपने टेक्स्ट मैसेज में एप्स्टीन और बैनन ने अनिल अंबानी के लिए हिज गाय यानी उनका आदमी जैसा फ्रेज इस्तेमाल किया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक सीधा इशारा है जो अंबानी के एक्शंस को प्रधानमंत्री से जोड़ता है। एक और नाम जो सामने आया है वो है हरदीप सिंह पुरी, जो भारत सरकार में अभी मंत्री हैं।
फाइलों के मुताबिक उनके और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल हुए। 2015 से 2017 के बीच एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर कम से कम 3 बार उनकी मुलाकात हुई। एप्स्टीन ने उन्हें लिंक्डइन के फाउंडर से मिलवाते हुए कहा था, ये भारत में आपके आदमी हैं। और तो और पुरी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की डिटेल्स भी एप्स्टीन के साथ शेयर की थीं। हाँ, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फाइलों में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उनका जिक्र दूसरों की बातचीत में बार बार आता है। एप्स्टीन ने तो एक सनसनीखेज दावा भी किया था कि 2017 में मोदी की इजराइल विजिट के लिए उसने सलाह दी थी। मतलब एक तरह से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने का क्रेडिट लेने की कोशिश। तो इतना सब कुछ सामने आने के बाद हुआ क्या? चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां सवाल उठता है जवाबदेही का और इस केस की अनसुलझी पहेलियों का। बस एक नंबर सब कुछ कह देता है। इस इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क में सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, घिसलीन मैक्सवेल, सिर्फ एक। ये अपने आप में बताता है कि जवाबदेही का क्या हाल है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पता है, करीब 60 लाख दस्तावेजों में से लगभग 40% तो अब तक पब्लिक ही नहीं किए गए हैं। इस केस के इर्द गिर्द कई रहस्यमयी मौतें भी हुई हैं, जिसमें खुद एप्स्टीन शामिल है। फिर फ्रेंच मॉडलिंग एजेंट जीन ल्यूक ब्रुनेल ने भी जेल में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, जो शायद हमेशा पूछा जाएगा। क्या एप्स्टीन ने सच में सुसाइड किया था, या फिर उसे चुप करा दिया गया उन ताकतवर लोगों को बचाने के लिए जिनके राज वो जानता था? और शायद जब तक सारे दस्तावेज सामने नहीं आ जाते, तब तक पूरा सच कभी सामने नहीं आएगा।